नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज काफी लंबे समय के बाद हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं एक अपने नए वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो का माध्यम और उसका विषय है MBBS इन मलेशिया। देखिए, आज हम मलेशिया की इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफी, स्टडी प्रोग्राम्स, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और हम आज डिस्कस करेंगे इसकी वैधता के बारे में, इसकी वैलिडिटी के बारे में और NMC की जो लास्ट ईयर गाइडलाइन आई थी 18 नवंबर 2021 को, जिसको हम फॉरेन मेडिकल लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 के नाम से भी जानते हैं, उसमें इसके लीगल होने का कितना परसेप्शन है हमारे पास। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप FMGL लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 को एक बार आप दोबारा से पढ़ें, उनके पॉइंट्स को आप दोबारा अपने मन में समराइज कर लें। जैसे कि 54 मंथ्स का स्टडी पीरियड होना चाहिए, उसके ऊपर 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। आपको ये दोनों चीजें, स्टडी पीरियड और इंटर्नशिप, एक ही कॉलेज से करनी है। आप कॉलेज नहीं बदल सकते हैं उस पीरियड में। उसके बाद आपको वहां उस कंट्री से लाइसेंसिंग या फिर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज को भी क्लियर करना पड़ेगा। तो ये चीजों को आप अपने माइंड में समराइज करके रखिए कि भाई ये पॉइंट्स FMGL के गोल्ड स्टैंडर्ड पॉइंट्स थे, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब जिस तरीके से मलेशिया में MBBS का प्रचार हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे पूरा कुछ बताया गया, वहाँ पे जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना बढ़िया मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज है, जिस तरीके के बढ़िया मतलब आपको फैकल्टीज अवेलेबल होती है, वो बहुत ही एक बेहतर विकल्प बन सकता है MBBS इन अब्रॉड के माध्यम से अगर देखा जाए तो। पर उसके लीगल परसेप्शन के बारे में इतना लोगों को ज्ञान नहीं था और इसी वजह से काफी स्टूडेंट्स ने हमें अप्रोच करना शुरू किया कि सर, इसकी वैधता के बारे में, इसकी वैलिडिटी के बारे में आप थोड़ा समझाएं, ताकि हम उस अपने डिसीजंस को और कॉन्फिडेंटली परस्यू कर सके। तो इसी रिगार्ड में हमारी टीम ने अपनी रिसर्च के माध्यम से जो लीगल पाथवे है जहां से हम जानकारियां निकाल सकते हैं, हमने अपनी तरफ से कोशिश की और फाइनली हमारे पास 4 जुलाई को हाई कमीशन ऑफ इंडिया कोलालमपुर मलेशिया से उनका रिप्लाई आया है। तो आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, ये RTI हमने एक डाली थी और एक RTI का उन्होंने भी इस चीज को बड़ी सीरियसनेस से देखा और इसी चीज के रिगार्डिंग उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा आंसर एक समरी के फॉर्म में हमको प्रोड्यूस करके दे दिया। तो अगर आप देखेंगे तो इसको भेजने वाले श्री देवेंद्र सिंह हैं, जो बेसिकली हाई कमीशन ऑफ इंडिया कोलालमपुर मलेशिया से में कार्यरत है। तो उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और किसको ये डायरेक्ट किया गया है ये आपको दिखने लगेगा। तो आप आइए इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि हम गाइडलाइन से रिलेट कैसे कैसे कर सकते हैं। अब पहली बात तो हम इसमें डायरेक्ट पॉइंट वाइज हम बात करेंगे। तो पॉइंट वाइज रिप्लाई इज एज अंडर। पहला क्वेश्चन ये था कि ड्यूरेशन ऑफ UG मेडिकल प्रोग्राम इन मलेशिया। इसमें इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि 5 साल यानी कि 10 सेमेस्टर का कोर्स होगा, जिसमें क्लिनिकल रोटेशन इंक्लूडेड होगी। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। NMC हमसे ये कहता है फॉरेन मेडिकल लाइसेंसिएट रेगुलेशन के माध्यम से कि आपका स्टडी पीरियड होना चाहिए 4.5 साल का, यानी कि 54 मंथ्स का, और उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। समझ रहे हैं आप? तो 54 मंथ्स प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप इन द सेम मेडिकल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे आपको इंटर्नशिप को क्लिनिकल रोटेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन करते हैं कि 5 साल 10 महीने इंक्लूड्स क्लिनिकल रोटेशन। 5 साल यानी कि 10 सेमेस्टर में आपका क्लिनिकल रोटेशन इंक्लूड होगा, इसमें इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है। पहली बात तो। दूसरा, आर इंडियन स्टूडेंट्स अलाउड टू टच द पेशेंट्स एंड प्रैक्टिस ड्यूरिंग क्लिनिकल रोटेशंस? इज देयर ट्रेनिंग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस? इसके आंसर को आप पढ़ के देखिए और समझने की कोशिश करें। Foreign medical students are provided with the same avenue as local students, where they can examine patient and undertake procedure that are permissible to all students. Means there will be no kind of discrimination between the local medical graduates and the foreign medical graduates, or foreign medical students to be very precise. The third question, which is very interesting: does Malaysia allow Indian medical graduates to do housemanship or internship? Which is almost the same. Housemanship is equivalent to internship. तो उसका जवाब क्या है वो भी सुनिए। Malaysian government regulations don't allow foreign medical graduate to undergo housemanship or internship training or to be employed by the Ministry of Health in Malaysia upon graduation. Housemanship और internship training in Malaysia is solely for Malaysians. Means जो NMC की गाइडलाइन फॉरेन मेडिकल लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 है, वो आपसे कहता है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां पे आपका स्टडी पीरियड प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप आपको करके आना है, और उस चीज के रिगार्डिंग मलेशियन गवर्नमेंट इस चीज को कंप्लाई नहीं कर पा रही है अभी। मे बी फ्यूचर में कुछ एडवांसेस हो तो उसको आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा और एम्बेसी भी आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट इशू करके देगी। बट फॉर द प्रेजेंट केस सिनेरियो, Malaysian government do not support the
NMC Foreign Medical Residency Regulation 2021 guidelines. Fourth point, which is again very much important. Does Malaysia allow Indian medical graduates to register and practice as a doctor in Malaysia after successfully completing medical program in Malaysia? अब यहाँ पे बात आ रही है लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो इस चीज को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। Malaysia does not allow foreign medical students to be employed in Malaysia upon graduation. All international students must return back to their home country upon completion of their मेडिकल डिग्री प्रोग्राम। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, मतलब कि वहां पे इंटरनेशनल मेडिकल एस्पिरेंट्स के साथ या फिर स्टूडेंट के लिए लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं है, जो कि FMGL 2021 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी। बड़े खेद के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि मलेशिया एक अच्छा विकल्प होने के बाद भी वैधिक नहीं है, उसकी वैधता नहीं है, इट्स नॉट वैलिड। तो आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एम्बेसी का जो उसमें रिप्लाई है वो MBBS इन मलेशिया के फेवर में नहीं है, और ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट इशू हुई है हमारी गवर्नमेंट बॉडी जो मलेशिया में बेस्ड है। हाई कमीशन ऑफ इंडिया कुआलालंपुर मलेशिया के थ्रू ये एक RTI का रिप्लाई आया है, जो हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिर्फ एक सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी कंसल्टेंसी या किसी कॉलेज या किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द बेस्ट रियल डील फॉर यू कि दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। अगर आप मलेशिया का ऑप्ट करते हैं तो आपको इंडिया में प्रैक्टिस का विचार छोड़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें और बड़ा सोच समझ के अपने कॉलेजेस, अपने कंसल्टेंसी, हर चीज को सिलेक्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ वेरी नाइस डे।